आई थिंक मिफ्ता भाई ने एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया था, और वो ये कि दिल की पूरी बातें जरा बाहर निकाल दो. तो आई थिंक सारे भरे हुए हैं और अपनी दिल की पूरी बातें जो कर रहे हैं, जो कि बड़ी अच्छी चीज है. बट मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो ओरिजिनल पर्पस था 18th अमेंडमेंट का, वो यही था कि आप डिवॉल्व करें एटलीस्ट सेकंड टियर पे, ताकि प्रोविंशियल लेवल पे आप कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव पॉलिसी मेकिंग करें. आप उस सूबे की जरूरियात के तनासुब में रह के आप डिसाइड करें कि आपने क्या पॉलिसी डिसीजंस लेनी है, और उसके हिसाब से फिर आप हेल्थ को, एजुकेशन को, सिविक सर्विसेज को, पुलिस को, और नाउ क्लाइमेट जैसी चीजों को आगे चलाएं. मेरा सवाल डॉक्टर फराह आपसे जो है वो ये है, स्पेसिफिकली स्टेइंग विद इन द एजुकेशन realm, कि क्या प्रोविंशियल लेवल पे ले जाने से वो ओरिजिनल हमारा जो गोल था वो किसी हद तक मीट भी है. तो थोड़ी सी पॉजिटिव बात कर लेते हैं कि किसी हद तक मीट भी हुआ है या नहीं. इन अदर वर्ड्स, अगर हम वो प्रोविंशियल लेवल पे नहीं कर सके तो क्या हमें जरूरत भी है उसको लोकल गवर्नेंस पे ले जाने की? थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन. आपने अलिफ एलान का जिक्र किया था कि वो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग्स इशू की थी. अभी अगर आप रिसेंटली देखें तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन परफॉर्मेंस इंडेक्स इशू हुई है. उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको वही ट्रेंड्स नजर आएंगे जो कि अलिफ एलान के काफ़ी साल पुरानी रिपोर्ट में नजर आए हैं. आपको नजर ये आएगा पंजाब सबसे बेहतर कर रहा है, ठीक है. आपको नजर आएगा कि सिंध के अंदर विद इन डिस्ट्रिक्ट्स बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है. कराची सेंट्रल इज़ वेरी हाई एंड देन योर डिस्ट्रिक्ट्स इन इंटीरियर सिंध आर वेरी लो. सो जो चीज़ हम शायद तालीम में अचीव करना चाह रहे थे वो हमें नहीं नज़र आ रही. और इसी तरह अगर आप आगे थोड़ा सा सोचें कि क्या इसका मतलब है कि सूबे से आगे हमें नहीं जाना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है. आई कम्प्लीटली एग्री विद दैट. लोकल रिस्पॉन्सिवनेस की हमने बात की है. आप लाहौर शहर के अंदर सिविल सेक्रेटेरिएट के अंदर जो डिसीजंस बनाते हैं एजुकेशन के बारे में, अगर आप लाहौर से थोड़ा सा बाहर चले जाएं, अगर आप अर्बन एरियाज़ में चले जाएं, शेखुपुरा चले जाएं, यू विल सी कि आपका जो एकेडमिक कैलेंडर बनता है ना, वो क्लैश करता है आपकी गंदम की कटाई के साथ, ठीक है. सो आपके स्कूल खाली हो जाते हैं नॉट व्हेन छुट्टियां होती हैं, जब गंदम की कटाई हो रही होती है, ठीक है. सो लोकल रिस्पॉन्सिवनेस इज नॉट एट द लेवल ऑफ अ प्रोविंस. एक प्रोविंस के अंदर तालीमी निज़ाम की जो ज़रूरियात हैं वो यकसा नहीं है. ख़ासतौर पे पंजाब जैसा जो प्रोविंस है, इवन आप बलूचिस्तान को देखें, उसकी पॉपुलेशन, उसकी स्प्रेड, उसकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, राइट. सो लोकल रिस्पॉन्सिवनेस विल नॉट कम एट द प्रोविंशियल लेवल. लोकल रिस्पॉन्सिवनेस के लिए ज़रूरी है दैट वी गो एट दैट लोकल लेवल, जहाँ पे लोकल गवर्नेंस हो, जहाँ पे जो कि बिल्कुल आपने जो बात की है कि आपका जो योर रिप्रेजेंटेटिव आपको उस तक रिसाई हो, ठीक है. इट्स नॉट अ नेमलेस फेस सिटिंग इन मॉडल टाउन और सिटिंग इन गुलबर्ग. वो ऐसा हो जो आपके मोहल्ले के अंदर शामिल हो, और वहाँ पे आपकी आती है अकाउंटेबिलिटी, वहाँ पे आती है आपकी लोकल रिस्पॉन्सिवनेस, और वहाँ पे लोगों को आपके एटलीस्ट, चलो इफ़ दे डोंट हैव द शेयर्ड कॉन्टेक्स्ट, उनको आपके मसाइल एक्सपीरियंस नहीं करें, उनको उनका इल्म तो होता है. एंड सो इफ़ यू टॉक अबाउट एजुकेशन, थिंग्स हैवंट रियली शिफ्टेड मच. मिफ्ता साहब ने बात बिल्कुल ठीक की, हमारी लिटरेसी रेट के अंदर भी फ़र्क नहीं पड़ा. एंड इफ़ यू लुक एट डिस्पैरिटी फ्रॉम प्रोविंस टू प्रोविंस और इंटर प्रोविंसेस, इट्स स्टिल वेरी सिमिलर अनफॉर्चुनेटली टू व्हाट वी सॉ बिफोर. In some ways, devolution, which was essentially shifting centralization when power was shifted from Islamabad to the provinces, it also highlighted कि आपकी जो institutional capacity के अंदर variation थी वो खुल के सामने आई, ठीक है. अगर आप KP की बात करें तो KP took many years to develop an indigenous education policy, right? So devolution is not just कि आप you transfer money and you transfer responsibility. You also need to work on building capacity and setting minimum standards. ठीक है. And then the point on fiscal responsibility I think is essential. ठीक है. So globally आपको use cases में पता है कि devolution can lead to macroeconomic instability. Right? So what you really need कि fiscal responsibility हो और efficiency हो. Accountability has to be bottom up. Right? So that's, I'm going to pause there. Great. Thank you, Dr. Farah. आपने एक्चुअली बड़ा अच्छा किया that you ended your thought on accountability, because that's the next point that I wanted to speak to you, Umair, about. And that's one of the key things that we have to discuss. So, for example, say for the sake of the argument, tomorrow there's this massive move for policy reform in the country, और हम इसको डिवॉल्व करके और कुछ अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ले जाते हैं, या डिवीजन लेवल पे ले जाते हैं, और आप कंपटीशन करवा देते हैं. एक जो उसमें तनकीद आती है वो ये है कि कैसे मुमकिन है कि NMDs के अंदर एक डिवीजन नॉर्दर्न या सेंट्रल पंजाब की एक डिवीजन के साथ कंपीट करें. बिकॉज 80 साल जो
रिसोर्सेज पंजाब के पास अवेलेबल थे वो बलूचिस्तान के पास नहीं थे, केपी के पास नहीं थे, एनएनडीज के पास नहीं थे. फाटा की पहली यूनिवर्सिटी 2016 में अक्टूबर में बनी, उसकी फिजिकल लोकेशन फाटा से बाहर थी. हमने अब उनका नाम एनएनडीज कर दिया, बट असाइड फ्रॉम चेंज इन नेम एक्चुअल फर्क वहां पे कोई खास ऐसा जितना पड़ा नहीं. So the question then becomes, ठीक है, you maybe move away from population being a baseline and move more towards something that is a little more tangible and creates a sense of competition. But how do you do weighted averages? How do you create that competition while keeping in mind that for 80 years, अब वो inequities exist करती हैं? So that's the first part of the question. And the second part of that question is related to it, and that is, उसमें फिर अब accountability frameworks कहाँ से लाएं? Thank you, Zishan, and thank you to Dr. Miftah for laying out the problem in such clear terms. मसला तो बहुत मेरे ख्याल से clearly बयान हो गया है. ये जो बात है कि आप डिस्ट्रिक्ट्स के दरमियान कंपटीशन करवाएं और उसकी बुनियाद पे जो है हमारी गवर्नेंस बेहतर होगी, ये ठीक है, अगर आप इसमें यकीन करते हैं. अमेरिका में ऐसे होता है, स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स compete करती हैं, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और फेडरल गवर्नमेंट का काम है कि वो जो बेस लाइन इनइक्वालिटीज है वो उनको एड्रेस करे. तो आप कहते हैं कि जी अगर एनएमडीज में जो है वो बेस लाइन बहुत लो है, तो फिर फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी ना किसी फॉर्म के अंदर उस बेस लाइन को पूरा करे और आप उसको एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो दें कि जहां पे कोई कमी बेशी रह जाती है. हर प्रॉपर्टी टैक्स डिस्ट्रिक्ट जो है उसके अंदर वेल्दी लोग नहीं होते, तो वहां के स्कूल चलाने के लिए कहीं से तो पैसे आने हैं ना, तो वो पैसे जो है फिर वो फेडरल गवर्नमेंट देती है. राइट. सो हमें पता है कि इसका ये मतलब नहीं है आपने डिवॉल्व कर दिया तो फेडरल गवर्नमेंट का रोल नहीं रहा या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का रोल नहीं रहा. रोल तो उनका भी रहना है. क्वेश्चन जो है वो ये है कि हम डेवोल्यूशन किस बुनियाद पे व्हाट केस आर वी मेकिंग फॉर डेवोल्यूशन. राइट. द केस फॉर डेवोल्यूशन इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. यू कैन मेक इट इन टू वेज. आपका पहला जो केस है वो टेक्निकल केस है कि जब आप डिवॉल्व करेंगे तो सेहत, तालीम, बेसिक सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें बेहतर होंगी क्योंकि जो डिसीजन मेकर्स हैं वो लोगों के ज्यादा करीब आ जाएंगे. क्या आप उनकी घंटी दबा सकते हैं? आपको पता है कि यार ये फलां का बंदा जो है ये 2 गलियां दूर रहता है, इसका मैंने जाके गिरबान पकड़ना अगर मेरी गली की सोलिंग जो है वो ठीक नहीं होती. ठीक है. तो एक तो ये केस है कि अकाउंटेबिलिटी का रिलेशनशिप जो आपने दूसरा में. एक दूसरी चीज भी है जो अक्सर लोग अब बात करना पसंद नहीं करते, लेकिन डेवोल्यूशन का मसला पाकिस्तान में तबकाती मसला है. और वो तबकाती मसला इस तरह है कि जब आप पॉलिटिकल फील्ड को नैरो रखते हैं, यानी कि आपने हल्के का जो साइज है वो 3.5 लाख वोटर रखा है, तो उस हल्के में तो सिर्फ वही इंसान इलेक्शन लड़ सकता है जो कि 3.5 लाख वोटर का इलेक्शन फंड कर सकता है. उससे ऊपर आप जाएं, आप कहें 7 लाख बंदे का इलेक्शन लड़ना है, तो अब आपका बजट जो है वो डबल हो गया. एक हल्के में कितने ऐसे लोग हैं जो कि ये वसाइल जो है वो जमा करके इलेक्शन लड़ सकें. लेकिन अगर आप किसी को कहेंगे यार आपका इलेक्शन है वो वार्ड का इलेक्शन है, वार्ड में होता है 1500 वोटर. राइट. तो एकदम से जो वहां पे जो तबकाती एक जो तफरीक थी सियासत के अंदर, जीरो, वो जो है वो आपने उसके लिए एक नई जगह जो है वो खोल दी. और ये बाय द वे ये मैं कोई इस तरह या ठीक है मैं पढ़ाता हूं तो मैं ऑब्वियसली थोड़ी सी तो किताबी बातें करनी है मैंने, लेकिन ये जो है हमारे तजर्बे में हमें नजर आता है कि जब पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट जो है वो किसी ना किसी फॉर्म में, चाहे वो बेशक जितना ही यानी कि एक डाइल्यूटेड और कंप्लीटली वाटर डाउन कानून ही क्यों ना हो, 2014 का जिस तरह कानून था या सिंध में जिस तरह का आज का कानून है, हमने देखा है कि पॉलिटिकल स्पेस जो है वो एक्सपैंड करती है और उन तबकात से लोग जो है वो नुमाइंदगी के लिए सामने आते हैं जिनको आमतौर पर सियासी जो हमारा प्रोसेस है उसमें मौका नहीं मिलता. तो जब हम अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं कि एक सिटीजन दूसरे सिटीजन से अकाउंटेबिलिटी कैसे लेता है. मैं इंटरेस्टेड हूं कि वो लोग जो सिस्टमैटिकली यानी कि डिसएनफ्रेंचाइज्ड हैं, जो सिस्टमैटिकली इनइक्वालिटी का शिकार हैं, वो अपनी गेन्स जो है वो कैसे ले सकते हैं, वो पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू ही ले सकते हैं. और पॉलिटिकल प्रोसेस उनके लिए तब खुलेगा जब आप सतह जो है सियासत की वो बिल्कुल आप ग्रास रूट्स पे लेकर जाएंगे. मेरे ख्याल से हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम डेवोल्यूशन का टेक्निकल केस तो हमेशा बयान कर देते हैं, लेकिन हम डेवोल्यूशन का पॉलिटिकल केस जो है वो बयान नहीं करते. और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो जरूरत है करने की वो ये है कि दिस इज अ क्लास क्वेश्चन, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. डॉक्टर मिफ्ता ने बड़ी अच्छी बात की थी कि डिफेंस का बच्चा या नहीं, इन्होंने एक्चुअली कहा मॉडल टाउन, कैंट और गुलबर्ग. डिफेंस की बात नहीं की थी आपने, ठीक है, केडीए की बात की थी, डीएचए की बात नहीं की. कि गुलबर्ग, मॉडल टाउन और कैंट का जो बच्चा है वो उसका तो इशू है ही नहीं है कि उसको गवर्नेंस जो है वो किस टीयर पे मिल रही है, उसको उसके पास प्राइवेटाइज्ड एक्सेस है, हेल्थ केयर का प्राइवेटाइज्ड एक्सेस है, हाउसिंग का, पानी उसका प्राइवेटाइज्ड है, ये बोतल साथ ही पड़ी है मेरे, और उसके अलावा स्कूलिंग जो है वो भी प्राइवेट है. मसला किसका है? ये मसला उनका है जो जिनकी आबादी में मिकदार सबसे ज्यादा है और जो कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर किसी ना किसी तरीके से डिसएनफ्रेंचाइज है. आज से 15 साल पहले मैं एक इदारे में काम करता था, नाम सर पे, तो हमारे जो मेरे जो सुपरवाइजर थे डॉक्टर अली चीमा, वो हमारे वाइस चांसलर भी हैं,
उन्होंने एक दफा हमें एक फील्ड विजिट पे लेके गए एक रूरल एरिया में सरगोदे में. उन्होंने कहा कि आपको हर जो वहां पे पिंड थे जिधर बाकी में यानी कि बहुत से डेवलपमेंटल चैलेंजेस थे, उन्होंने कहा कि एक चीज आप देखेंगे यहाँ पे जो है ना हर पिंड के अंदर जिसके ऊपर सबसे पहला पैसा खर्च किया जाता है ना वो सड़क पे किया जाता है. क्यों? क्योंकि सड़क जो है वो अमीर गरीब दोनों ने इस्तेमाल करनी है. तो क्योंकि वो अमीर के फायदे में सड़क इस्तेमाल करना, तो इसलिए सड़क पे जो है आप पैसा खर्च करते हैं. लेकिन जो पब्लिक स्कूल है या जो बेसिक हेल्थ यूनिट है वो अमीर ने इस्तेमाल नहीं करना, वो तो सिर्फ गरीब ने इस्तेमाल करना. तो दिस इज फॉर मी इट बॉइल्स डाउन टू अ पॉलिटिकल क्वेश्चन, एंड द पॉलिटिकल क्वेश्चन इज वन ऑफ सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, एंड आई थिंक अकाउंटेबिलिटी जो है दैट इज द काइंड ऑफ अकाउंटेबिलिटी दैट वी शुड बी थिंकिंग अबाउट. That's a great point. Thank you, Umair.